बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरा अजीज़ दोस्तों, अभी एक ख़बर ने मदरसा बोर्ड के तलबा और तालिबात में खलबली पैदा कर दी है और मदरसा बोर्ड के पढ़ने वाले और जो डिग्री धारक हैं, जो उन्होंने डिग्री हासिल कर रखी मदरसा बोर्ड, हर एक के दिल में एक बेचैनी है, एक खलबली है, क्योंकि हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच, लखनऊ बेंच ने जो है मदरसा बोर्ड की आइन एक्ट यानी 2024 को रिजेक्ट कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड क्या बंद हो जाएगा और मदरसा बोर्ड का अब क्या होगा, क्या मदरसा बोर्ड की डिग्रियां सारी की सारी यह फ़र्जी मानी जाएंगी, ये क्या होगा दोस्तों। इसी के बारे में मैं थोड़ी सी आपके सामने चीज़ें लेकर हाजिर हुआ हूँ, जितना मुझे अभी पता चला है, और हो सकता है इसके बारे में आइंदा और कोई बात जैसे मुझे सामने आएगी मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की खबर है कि मदरसा बोर्ड की आइन यानी एक्ट को 2024 में रिजेक्ट कर दिया गया है और हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक माना है, यानी गैर कानूनी माना है। लेकिन वहीं पर कोर्ट ने हुकूमत को ये भी ताकीद कर दी है कि जो मदरसा बोर्ड के पढ़ने वाले तलबा व तालिबात हैं उनको मुंसलिक किया जाए किसी ऐसे बोर्ड में जो कि हाई स्कूल और इंटर के मसावी हो, मान्यता प्राप्त हो। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के जहन में ये बात भी आ रही होगी कि जब मदरसा बोर्ड का जो है आइन रिजेक्ट कर दिया गया है तो क्या मदरसा बोर्ड खारिज हो गया है, कि मदरसा बोर्ड बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूँगा, हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन मैं आप अपनी तरफ से ये बात आपके सामने पेश। अब हुकूमत अगर चाहे तो मदरसा बोर्ड को बाकी रखे, अगर हुकूमत ही चाहे मदरसा बोर्ड को बंद कर दे तो इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हाई कोर्ट ने ये भी आदेश जो है हुकूमत को दिया है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत को ये दिया है, योगी सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो मदरसा बोर्ड के तलबा और तालिबात हैं उनको किसी ऐसे बोर्ड के साथ मुंसलिक कर दिया जाए जो कि हाई स्कूल और इंटर के मसावी हो। अब देख लीजिए आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हुकूमत या तो जो मदरसा बोर्ड में ही कोई ऐसा निज़ाम पैदा करेगी जो उसकी पढ़ाई में और उसके जो है निज़ाम में और ज़्यादा सुधार पैदा करे, या ये भी कर सकते हैं कि मदरसा बोर्ड को तो बंद कर दे और मदरसा बोर्ड के तलबा और तालिबात की जो डिग्रियां हैं वो वैसे ही मान्य रहें और उन्हीं डिग्रियों को किसी दूसरे बोर्ड के साथ में मुंसलिक, खा वो यूपी बोर्ड हो या वो CBSE कोई बहरहाल कोई सा भी बोर्ड हो, उसके साथ में उसको जोड़ दिया जाए तो उसके साथ में उसको जोड़कर जो है आगे की तलबा के लिए कोई ऐसी सहूलत पेश की जाए। अभी इसके बारे में कोई ऐसी तहकीक नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ यही खबर आई है कि मदरसा बोर्ड की आइन एक्ट को जो है, जो उसका कानूनी अधिकार था उसको उसको जो है मान्यता प्राप्त उसकी ख़त्म कर दी गई है। इसको जो है असंवैधानिक माना गया। जो दोस्त मुझसे हिंदी ज़्यादा नहीं आती इसलिए मैं आपको थोड़ा बोलने में परेशानी होती है, मुझसे ज़्यादा हिंदी नहीं आती। उर्दू में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात कर लेता हूँ, लेकिन हिंदी के जो असल जो वर्ड होते हैं वो मैं कहीं ना कहीं बोलने में अटक जाता हूँ। तो अब ये देखना होगा कि आइंदा मदरसा बोर्ड के लिए हुकूमत क्या करती है, और उसको अगर बंद करती है तो दोस्तों इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं, और ना ही जो उत्तर प्रदेश में मदारिस चल रहे हैं वो कुछ कर सकते हैं। हाँ, हुकूमत इसके बारे में कुछ अगर नया कदम उठाए तो उसका हमें इंतज़ार रहेगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, यही मेरे पास 2-3 जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। आप निराशा न हो, आप जो है ना उम्मीद ना हो, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह कोई ना कोई नया रास्ता निकलेगा और हुकूमत मदरसा बोर्ड के तलबा और तालिबात के लिए और मदरसा बोर्ड में काम करने वाले मुलाजिमीन के लिए भी ज़रूर सोचेगी। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं कारी यानी फ़हीम, मैंने कहा कारी फ़हीम अहमद, यानी मेरे बयानात आपके सामने आते रहें, मेरी बात आपके सामने आती रही, मेरी वीडियो आपके सामने आती रही। चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक ये ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।